नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प अंशों पर बात कर रहे हैं। इनका निचोड़ ये है कि अपनी बात या कहानी को ऐसा कैसे बनाए कि वो सुनने वाले के जहन में बस जाए, लंबे समय तक याद रहे। हाँ बिल्कुल। और इन अंशों में एक कहानी है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। टैक्सी रसीद नाम है उसका। अच्छा। हाँ, हम देखेंगे कि कैसे ये बिल्कुल साधारण सी लगने वाली कहानी एक गहरे भावनात्मक असर की वजह से यादगार बन जाती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसे। कहानी शुरू होती है जैसा आपने बताया, मुंबई में। वर्णन करता है उनका पहला पेड वर्कशॉप अभी खत्म हुआ है। और मौसम कैसा है? हल्की बारिश वाला। हाँ, मतलब एक नई शुरुआत जैसा माहौल, थोड़ी थकान, थोड़ी उम्मीद। और फिर बाहर निकलते हैं तो कोई ऐप वाली टैक्सी नहीं मिलती। हाँ, आजकल की तरह नहीं। तो वो एक पुरानी काली पीली टैक्सी ले लेते हैं। और टैक्सी ड्राइवर वो एक बुजुर्ग से सज्जन है, कोई 70 साल के होंगे, सफेद दाढ़ी, आंखों में एक चमक और चेहरे पर वो एक मेहरबान सी मुस्कान। अच्छा, सफर शांति से कट जाता है, मंजिल आती है। हाँ, और मीटर पर किराया आता है 96 रुपए। तो वर्णनकर्ता 100 रुपए का नोट देते हैं और कहते हैं छिट्टे आप रख लीजिए। जो हम में से कई लोग करते हैं। एक छोटा सा जेस्चर। बिल्कुल। पर यही कहानी थोड़ी बदल जाती है। कैसे? वो ड्राइवर मुस्कुराते हैं, सिर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, चेंज लेना जरूरी है, नहीं तो आप अकेले पड़ जाओगे। अरे, ये तो बड़ी अजीब बात कही उन्होंने, अकेले पड़ जाओगे। हाँ, मतलब थोड़ा चौंकाने वाला तो था। और वो 4 रुपए वापस कर देते हैं। 4 रुपए वापस? ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वो ड्राइवर अपने ग्लव बॉक्स से कुछ निकालते हैं। क्या? एक पुरानी सी मुड़ी तुड़ी रसीद, और कहते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं ना, मैं चाहता हूँ आप इसे कभी पढ़ें। वर्णनकर्ता रसीद ले लेते हैं, थोड़ा हैरान होते हुए। ड्राइवर चले जाते हैं। फिर घर पहुंचकर जब वो कागज खोलते हैं तब पता चलता है कि वो सिर्फ एक रसीद नहीं थी। वो एक कहानी का टुकड़ा था। 1998 की रसीद थी, एक कंप्यूटर कोर्स की, 4,500 रुपए थी। बाप रे, 1998 में 4,500? हाँ, और उस पे ड्राइवर का नाम छपा था, लेकिन नीचे नीचे हाथ से एक नोट लिखा था। अच्छा, क्या लिखा था उस पे? लिखा था, मैं कोर्स पूरा नहीं कर सका, लेकिन एक दिन जिसे मैं छोड़ूंगा वो करेगा जो मैं नहीं कर सका। शायद आज वही दिन है। ओह, मतलब? वर्णनकर्ता लिखते हैं कि उनके हाथ कांपने लगे। उन्हें लगा जैसे वो कोई कोच या टीचर नहीं है, बल्कि एक पुल है, किसी के अधूरे सपने और किसी और की नई शुरुआत के बीच का पुल। वाह, ये बहुत गहरा है। और यही पर मेरे ख्याल से इस कहानी की असली ताकत है। हाँ, जैसा कि स्रोत में भी कहा गया है, इसका असर कोई शोर शराबे या ड्रामे से नहीं आता। सही। ये तो बस हौले से फुसफुसाती है और आपके साथ रह जाती है। एक धीमा गहरा असर छोड़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये बात उन अंशों के मुख्य विचार से एकदम जुड़ती है कि डेटा, आंकड़े, यहाँ तक कि बड़ा ड्रामा भी शायद वक्त के साथ फीका पड़ जाए, लेकिन एक सच्चा गहरा एहसास, वो भावना, वो टिक जाती है। शायद कहानी सुनाते हुए यही पूछना सबसे जरूरी है कि वो कौन सी लाइन है, वो कौन सा पल है जो सुनने वाले के दिल में घर कर जाएगा, जो उन्हें कुछ असली, कुछ कच्चा सा महसूस कराएगा। बिल्कुल। ये टैक्सी रसीद वाली कहानी परफेक्ट उदाहरण है कैसे एक छोटा सा बिल्कुल निजी अनुभव जिसमें एक अनप्रेडिक्टेड इमोशनल मोड़ हो, वो कितना गहरा और टिकाऊ असर डाल सकता है। हाँ, वो रसीद सिर्फ कागज नहीं रही। नहीं, वो एक उम्मीद बन गई, पीढ़ियों को जोड़ने वाला, अधूरे सपनों को आवाज देने वाला एक पुल। इसकी सादगी और फिर अचानक से इतना गहरा मतलब दे जाना, यही इसे शक्तिशाली बनाता है। तो मतलब बात सिर्फ भावना जगाने की नहीं है, बल्कि एक खास तरह की भावना जगाने की है, जिसमें सच्चाई हो, थोड़ी हैरानी हो और एक मानवीय जुड़ाव हो, जो हम सबके बीच हो सकता है, हमें पता भी नहीं चलता। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी छोटी छोटी मुलाकातें होती होंगी, कितनी अनदेखी रसीदें बिखरी पड़ी होंगी, जिनमें ऐसी ही अनकही कहानियां या किसी के अधूरे सपनों के तार जुड़े हों। सही बात है। क्या हम उन्हें देख पाते हैं? क्या हम उन तक पहुंच पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।